Next we have diagnostic research design. In diagnostic research design, the researcher is looking to evaluate the underlying cause of a specific topic or phenomena. यानी हम डायग्नोस करना चाह रहे हैं कि जो भी हमारा फिनोमिना है या कोई जो टॉपिक है उसके अंदर बेसिक क्या रीजन इन्वॉल्व है, उसकी क्या बेसिक कॉज है, वो फाइंड करना चाह रही हूँ, उसको हम नाम देते हैं डायग्नोस्टिक रिसर्च डिजाइन का. इसमें हमारे पास 3 पार्ट्स आ जाते हैं. इंसेप्शन ऑफ द इशू मीन्स इशू है क्या, उसको जो है एक्सप्लोर करना, उसको डायग्नोस करना और उसका सोल्यूशन क्या है. नेक्स्ट वी हैव एक्सप्लेनेटरी रिसर्च डिजाइन. Explanatory design uses a researcher's ideas and thoughts on a subject to further explore their theories. कि जो theories हैं उनको मजीद एक्सप्लोर किया जाता है कि रिसर्चर अपनी थॉट्स या अपने आइडियाज के अकॉर्डिंग उनकी क्या एक्सप्लेनेशन देता है. तो अगेन ये भी किसी हद तक जो वाई एंड हाउ टाइप के प्रॉब्लम्स हैं उनसे रिलेट करता है, क्योंकि इसमें भी कॉज दी जा रही होती है, लेकिन कॉज किन बेसिस पे दी जा रही है, एक्सपेरिमेंट की बेस पे नहीं है. ये कॉज जो है वो किसी कोरिलेशन की बेस पे भी नहीं दे रहे, बल्कि किस बेस पे दे रहे हैं, रिसर्चर की आइडियाज और थॉट्स के अकॉर्डिंग है ये. नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है कंट्रोल ऑफ एरर, कि हम अपनी रिसर्च डिजाइन के अंदर कौन कौन से एरर्स, पहले तो हम देखेंगे एरर्स कौन कौन से हो सकते हैं और साथ ही मेंशन किया गया है कि हम उस एरर को मिनिमाइज या कंट्रोल कैसे कर सकते हैं. नंबर 1 हमारे पास आ जाता है पॉपुलेशन स्पेसिफिकेशन. Population specification, it occurs when a researcher selects an inappropriate population from which data is to be obtained. अगर रिसर्चर एक ऐसी पॉपुलेशन का इंतखाब करता है सैंपल लेने के लिए जो कि उसके रिजल्ट्स को सही आंसर नहीं कर सकते, तो हम इसका मतलब है कि उसने एक गलत पॉपुलेशन का इंतखाब कर लिया है. अब इसको अवॉइड कैसे किया जा सकता है, तो इसमें एक तो ये आ जाता है कि रिसर्चर देखे कि जो उसकी फील्ड ऑफ इंटरेस्ट है, जिसमें वो रिसर्च कर रहा है, जो उसका एरिया ऑफ इंटरेस्ट है, उससे रिलेटेड जो काम लोगों ने किया है, उन्होंने कौन सा मेथड यूज किया पॉपुलेशन स्पेसिफिकेशन के लिए, उन्होंने किस मेथड के थ्रू जो है पॉपुलेशन को स्पेसिफाई किया कि हमने इस पॉपुलेशन में से डाटा लेना है, उनके सैम्पलिंग के टारगेट्स क्या थे. तो वहां से उसको आइडिया हो सकता है, कुछ ऐसे पॉइंट्स तक वो रीच कर सकता है कि ये पॉपुलेशन होनी चाहिए फॉर दिस टाइप ऑफ रिसर्च. नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है सैम्पलिंग एंड सैंपल फ्रेम एरर्स. अब दूसरा ये हो सकता है कि पॉपुलेशन तो हमने सही चूज कर ली, लेकिन हमने उस पॉपुलेशन में से सैंपल गलत चूज किया. सैंपल गलत चूज करने से मुराद क्या है कि वो सैंपल लिए जो पूरी पॉपुलेशन के रिप्रेजेंटेटिव नहीं थे. सैंपल को हमेशा पॉपुलेशन का रिप्रेजेंटेटिव होना चाहिए. अब यहाँ पर इसमें फॉर एग्जाम्पल अगर हम कोई ऐसा सर्वे कंडक्ट करना चाह रहे हैं, कोई ऐसा क्वेश्चनर सॉल्व करवाना चाह रहे हैं जो हम सिर्फ कॉलेज स्टूडेंट से करवाना चाह रहे थे, लेकिन उसमें हमने ऐसा सैंपल चूज कर लिया जिसमें कॉलेज स्टूडेंट्स की रेशो बहुत कम थी, तो इट मीन्स कि हम अगर वो सर्वे या क्वेश्चनर कंडक्ट करवाना चाह रहे थे कॉलेज स्टूडेंट्स के हवाले से, तो हमने उस हवाले से एक गलत सैंपल चूज कर लिया है जिसमें कॉलेज स्टूडेंट्स की रेशो बहुत ही कम है. अब हम इसको कैसे अवॉइड या मिनिमाइज कर सकते हैं? इसको अवॉइड या मिनिमाइज करने का तरीका ये कि हम अपना सैम्पलिंग साइज लार्ज कर लें. उस सूरत में क्या होगा कि हमारे पास वो रिस्पोंडेंट्स जो हम चाह रहे थे, जो हम कह रहे थे कॉलेज लेवल के हों, उनकी तादाद क्या हो सकती है, ज्यादा हो सकती है. नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है सिलेक्शन एरर. सिलेक्शन एरर क्या आ जाता है, ये तब आता है जब आमतौर पर रिसर्चर अपने सैंपल को नॉन प्रोबेबिलिटी मेथड से कलेक्ट करता है, उसमें सिलेक्शन एरर्स के चांसेस जो है वो ज्यादा होते हैं. अब इसमें क्या होता है कि आमतौर पर जो रिसर्चर या इन्वेस्टिगेटर है वो आमतौर पर उन रिस्पोंडेंट्स को जो है या अपने सैंपल के उन लोगों तक ज्यादा आसानी से उनको ज्यादा सिलेक्ट करता है जिन तक वो आसानी से एक्सेसिबल है, जिनसे उसका राब्ता ज्यादातर हो जाता है. तो ये भी एक एरर है कि हमने अपना सैंपल तो ले लिया सही, लेकिन हम सैंपल के अंदर जो पीपल हैं सिर्फ ज्यादातर उन्हीं से डाटा कलेक्ट कर रहे हैं जिनसे हमारा राब्ता हो पा रहा है, और जिनसे नहीं हो पा रहा हमने उनको निगलेक्ट कर दिया. तो इस तरह के केस में हमारे पास क्या आ गया है, सिलेक्शन एरर अराइज होगा. इसको हम कैसे अवॉइड कर सकते हैं कि हम अपनी जो सर्वे है उसको हम 3 पार्ट्स में डिवाइड कर लें. प्री सर्वे कॉन्टेक्ट, जिसमें हम सबसे कॉन्टेक्ट करें अगर हमारा, और फिर उसके बाद अगला आ जाता है एक्चुअल सर्वे, और फिर आ जाता है पोस्ट सर्वे फॉलोअप. अगर हमारा सर्वे से पहले हमने अपने सारे रिस्पोंडेंट से कांटेक्ट किया और हमारा जिनसे कांटेक्ट नहीं हो पाया, तो जब हम सेकंड टाइम एक्चुअल सर्वे करेंगे तो हम हो सकता है कि पहले जिनसे हम किसी वजह से एक्सेस नहीं कर पाए अब कर लें. और उसके बाद क्या किया जाए, सर्वे के बाद भी
पोस्ट सर्वे फॉलोअप रखा जाए। इसमें भी हमारे पास एक तीसरी दफा रिसर्चर को अपॉर्चुनिटी मिलती है कि वो रिस्पोंडेंट्स जिनका रिस्पॉन्स वो पहले रिकॉर्ड नहीं कर पाया वो इसमें कर ले। तो इस तरह सिलेक्शन एरर जो है उसको किसी हद तक मिनिमाइज किया जा सकता है। नेक्स्ट वी हैव नॉन रिस्पॉन्सिव एरर। Non-responsive error can exist when an obtained sample differs from the original selected sample. अब इसमें एग्जाम्पल कैसे ले सकते हैं? फॉर एग्जाम्पल हमने एक रिस्पॉन्डेंट चूज किया, हमने एसएमएस के थ्रू कोई हम कंडक्ट कर रहे थे रिसर्च, और हमने जो था एक रिस्पॉन्डेंट चूज किया, लेकिन जब हमने रिस्पॉन्स लिया तो एसएमएस पे रिस्पॉन्स उसकी बजाय किसी और ने दे दिया, तो हमारा सिलेक्टेड सैंपल कोई और था और जो हमने आंसर रिस्पॉन्स जिससे लिया है वो कोई और था। तो इस तरह के केस में भी हमारे पास जो है एरर आ सकते हैं। दिस may occur because either the potential respondent was not contacted or they refused to respond, यानी या तो हमारा उससे राब्ता ही नहीं हो पाया या फिर उसने रिफ्यूज कर दिया रिस्पॉन्स करने से। तो इस केस में अराइज हो सकता है। इसको भी हम कैसे अवॉइड कर सकते हैं? उसी तरह से कि हम जो है अपने सर्वेज जो है उनके फॉलोअप रखें, ताकि अगर पहले हमारा राब्ता नहीं हो पाया तो हम दोबारा उनसे राब्ता कर पाएं। और दूसरा वे क्या हो सकता है कि हम अपने सर्वे को या अपना जो हम रिस्पॉन्स कलेक्ट कर रहे हैं वो डिफरेंट वे से कलेक्ट करेंगे। नहीं, एक दफा अगर एसएमएस से कर लिए तो एक दफा इन पर्सन लाइव उससे रिस्पॉन्स कलेक्ट कर लिया जाए, तो इससे भी हम इसको मिनिमाइज कर सकते हैं। Next we have measurement errors. Measurement error is generated by the measurement process itself. यानी मेजरमेंट में ही अगर कोई हमारा आ गया है एरर, हमने एक दफा मेजरमेंट की, हमारा कुछ और आंसर आया, दूसरी दफा की कुछ और आया, तो इसको हम किस तरह से अवॉइड कर सकते हैं या मेजरमेंट के एरर को किस तरह कम कर सकते हैं? डबल चेक ऑल मेजरमेंट्स फॉर एक्यूरेसी। मेजरमेंट्स को 2 या 3 दफा ले लिया जाए ताकि इस एरर को अवॉइड किया जा सके। अगर हमारी मेजरमेंट्स हर दफा सेम आ रही हैं मीन्स हमारा काम सही चल रहा है, लेकिन अगर हमारी मेजरमेंट्स हर दफा डिफरेंट आ रही हैं, इट मीन्स कि वहां कोई ना कोई एरर है। तो हमें उस एरर को पहले मिनिमाइज करना होगा, फिर हम जो है वो मेजरमेंट एरर को कंट्रोल कर सकते हैं।